भारत ने 33 सालों बाद चाइनीज सैटेलाइट्स का इस्तेमाल बंद कर दिया है और इससे चाइनीज सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स नाराज हैं और भारतीय सरकार पे केस कर दिया गया है। साथ ही भारत के टीवी चैनल्स को भारत में बने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत भारतीय सरकार की तरफ से मिल चुकी है और कई सालों बाद अब जाके एक बड़ा एक्शन चाइनीज बैक्ड कंपनीज पे देखने को मिला है। पूरी खबर क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों चाइनीज सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रस्ट्रेशन में हैं और भारतीय सरकार को लीगल केस में फंसाना चाहते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय मार्केट को हाथ से जाने से रोकने के लिए चाइनीज सैटेलाइट कंपनीज भारत की सभी शर्तें मानने को तैयार हो चुकी हैं। पर पहले बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। जी और जियो स्टार जैसे भारतीय टीवी चैनल्स के अलावा बीबीसी, CNN, अल जजीरा और ब्लूमबर्ग जैसे चैनल्स हांगकांग बेस्ड सैटेलाइट कंपनी एशिया सेट का इस्तेमाल पिछले 30 सालों से ज्यादा कर रहे हैं। एशिया सेट के साथ इन चैनल्स ने ऑलरेडी कई सालों पहले एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था और ये सभी चैनल्स एशिया सेट के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कई सालों तक करने के लिए बाउंड थे। लेकिन कुछ ही महीनों पहले भारतीय सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के रूल्स बदल दिए और वो सभी ब्रॉडकास्टर्स जो भारत में अपनी सर्विसेज फॉरेन सैटेलाइट्स के थ्रू दे रहे थे उन्हें केवल भारतीय सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करने के लिए ऑर्डर्स मिल चुके हैं। जिस चाइनीज सैटेलाइट कंपनी की बात यहाँ पे हो रही है उनका लाइसेंस भारत में केवल 30 मार्च तक ही वैलिड है और इस साल इस लाइसेंस को भी रिन्यू किया जाना था। लेकिन भारतीय सरकार के इस नए नियम की वजह से आज ये कंपनी अपना मेजर बिजनेस खोने वाली है। इसी को देखते हुए एशिया सेट ने भारतीय सरकार और भारतीय टीवी चैनल्स को एक नोटिस इशू किया है और इस लीगल नोटिस में ये कहा गया है कि सरकार और टीवी चैनल्स ने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट किया है। भारतीय सरकार का कहना है कि जो करना है कर लो, ये नियम नहीं बदलेगा और क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है इसलिए हांगकांग बेस्ड इस कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं है कि वो भारतीय मार्केट में ऑपरेट कर सके और इसका रीजन है नेशनल सिक्योरिटी और डिजिटल सॉवरेनिटी। सरकार नहीं चाहती कि अब क्रिटिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइनीज कंपनीज पे डिपेंडेंट रहे और इसी वजह से अब भारतीय ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स अब धीरे धीरे अपनी सर्विसेज जीसैट्स और इंटेलसेट्स जैसे सैटेलाइट्स पे मूव करना शुरू कर चुके हैं। अपनी सर्विसेज को भारत में कंटिन्यू रखने के लिए एशिया सेट ने भारत में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने का वादा सरकार से किया है, लेकिन इस बार भारत पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे जो लोग नहीं जानते, एशिया सेट आज 7 सैटेलाइट्स ऑपरेट करता है और इन सैटेलाइट्स को यूएस और रशिया बेस्ड कंपनीज ने मैन्युफैक्चर किया था। इनके शुरुआती सैटेलाइट्स चाइनीज स्पेस एजेंसीज ने सप्लाई किए थे, लेकिन ये सभी सैटेलाइट्स अब डीकमीशन हो चुके हैं। वहीं भारत के खुद के 8 से 10 ऐसे सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं जिनका इस्तेमाल टीवी चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग में होता है। भारत में अपने सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने के लिए भारतीय एजेंसी इन स्पेस की परमिशन चाहिए होती है और पहले भी हांगकांग की इस कंपनी ने अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए इन स्पेस के साथ अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट की थी, लेकिन लाइसेंस रिन्यू की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद फिर एशिया सेट ने नवंबर 2025 में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, लेकिन अभी तक इस एप्लीकेशन पे इनस्पेस की तरफ से कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। इस लीगल कंप्लेंट के बाद इनस्पेस इस शिकायत को फिलहाल रिव्यू कर रही है और अगर 30 मार्च से पहले इस पे कोई कार्यवाही नहीं की गई तो एशिया सेट के पास अपनी सर्विसेज भारत में बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। बाकी आपको क्या लगता है, अगर बाकी चाइनीज कंपनीज की तरह इस बार भी ये कंपनी किसी लोकल भारतीय पार्टनर को बड़ा कंट्रोल देने की शर्त माने तो क्या इस कंपनी को कंटिन्यू करने की परमिशन दे देनी चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में देने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।